जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके घर अच्छी संतानें आती। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों का अपने अपने कुल में जाने का छूट छाट का विधान है। पंद्रह दिन श्राद्ध पक्ष में पितर विचरण करते हैं। जिनके यहाँ से अर्घ्य हवि कवि मिलता है वो पितर तृप्त होकर जाते और अच्छे आशीर्वाद देते, उनके कुल खानदान में अच्छी संतानें आती। और जो श्राद्ध व्राद्ध नहीं करते तो पितर अतृप्त होकर निश्वास छोड़ते जाते कि धिक्कार है। ऐसे लोग फिर अतृप्त रहते हैं। समझो श्राद्ध करने की क्षमता शक्ति रुपया पैसा नहीं है तो 11:24 से 12:20 के बीच का श्राद्ध दिन का समय गाय को चारा काट के खिला दे, ला के खिला दे। चारा देने का भी पैसा नहीं है, ऐसी कोई समस्या है तो उस समय दोनों भुजाएं ऊंची कर ले, सूर्य नारायण का ध्यान करें। हमारे पिता को दादा को फलाने को आप तृप्त करें, मैं असमर्थ हूं, उन्हें आप सुख दें, आप समर्थ हैं। मेरे पास धन नहीं है, विधि नहीं है, दौलत नहीं है, सामग्री नहीं है, घर में कोई करने कराने वाला नहीं, लेकिन आपके लिए मेरा सद्भाव है, श्रद्धा है। आप मेरे सद्भाव और श्रद्धा से भी तृप्त हो सकते हैं, इससे भी आपको मंगलमय लाभ होगा। हमारे पूर्वज मरकर पितरलोक में गए तो उनके अनुरूप वहां उनको रस मिलेगा। देवलोक में है तो देव भोग उन्हें मिलेगा। मनो मेरा पिता घोड़ा बन गया है तो उसे उन दिनों में घोड़ा गाड़ी घसीटने का जो मजदूरी है वो बंद हो जाएगी। वो घोड़ा गाड़ी वाला उन्हें बेच देगा, आराम की जगह पे चले जाएंगे और उन्हें घास चारा मिले। ऐसे किसान के यहाँ मजे से रहे। जिस जिस योनि में हमारे पूर्वज गए हैं उस योनि के अनुरूप उन्हें तृप्ति देने वाला भोग मिलेगा। केवल पितर तृप्त होते इस वहम में हम रहते थे, लेकिन शास्त्र ने हमारा वहम तोड़ दिया कि हम देवों को भी तर्पण करते हैं, देव भी तृप्त होते हैं, गंधर्व भी तृप्त होते हैं, यक्ष भी तृप्त होते हैं। तो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण आदि तो होता ही है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं जो चले गए, जैसे भीष्म का भी तर्पण होता है भीष्म जी के लिए, अथवा जिनके संतान नहीं है उनके लिए भी तर्पण कराते हैं समझदार ब्राह्मण, और हम करते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनके लिए भी हम तर्पण करते हैं, उनके लिए सदगति के लिए भी हम करते हैं। तो हमारे हृदय में बड़ा उस दिन वो कर्म करते करते बड़ा चिन्मय सुख का एहसास होता है। बाहर का लाभ धन धान्य यश तो बढ़ता ही है, लेकिन पितृ श्राद्ध करने से अंतर आत्मा की चिन्मय तृप्ति का एहसास भी होता है। बापूजी कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध विधि करनी चाहिए। अगर न बन सके तो अन्य कई रास्ते हैं। अगर चांदी के पात्र में श्राद्ध की सामग्री देने की, खिलाने की अथवा चांदी का पात्र दान करने की शक्ति योग्यता नहीं है तो चांदी का दर्शन अथवा सुमरन करके भी उनका फिर लोहे के बर्तन में तो भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, बुद्धि मारी जाती है। और लोहे के बर्तन में भोजन धरो तो पितर वहां से पलायन हो जाते हैं। पूजा के समय गंध रहित सुगंध रहित फूल भी न हो और अत्यंत सुगंध
जैसे आजकल केमिकल की सुगंधित अगरबत्ती है, उससे पितरों को भगाने की विधि होती है। बेल का फल और जगह तो पवित्र माना जाता है, लेकिन श्राद्ध के समय बेल का फल वर्जित है, नहीं रखना चाहिए। केवल घी का धुआं भी नहीं करना चाहिए, इससे पितरों को परेशानी होती है और विदा होने की संभावना होती है। कुटुंब में 4 भाई है तो 4 ही श्राद्ध नहीं करे, 3 भाई उनको सहमति, एक बड़ा भाई ज्येष्ठ भाई करे, 2 हैं तो भी बड़ा करे। समझो पुत्र नहीं है तो पत्नी पति का अथवा दूसरा श्राद्ध कर्म का जिम्मेदारी पूरी कर सकती है। पत्नी चल बसी है तो जमाई राज इस कर्तव्य को निभा सकता है, अथवा तो बेटी का बेटा दोता उत्तम माना जाता है। सफेद पुष्प सात्विक घर और लीपा हुआ गाय के गोबर और छान से, और दक्षिण दिशा नीची हो तो और विशेष उपयुक्त मानी जाती है। श्राद्ध के समय अन्न की प्रशंसा भी न करे और निंदा भी न करे, और बोलते बोलते खाए नहीं खिलाए नहीं, मौन होकर श्राद्ध का अन्न दे और ले, संकेत से काम ले। श्राद्ध के दिन मंजन पेस्ट आदि नहीं करना चाहिए, सुपारी नहीं चबानी चाहिए, मालिश नहीं करनी चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए और स्त्री भोग भी नहीं करना चाहिए। औषध व्रत उपवास में तो औषध ले सकते हैं, लेकिन श्राद्ध के दिन औषध न ले तो अच्छा है। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए श्राद्ध के दिन में। आप श्राद्ध करा रहे हैं पिता माता दादा दादी का, तो आप दूसरे किसी का अन्न स्वीकार नहीं करेंगे। और श्राद्ध कर्म में ये भी सावधानी लिखी गई है महाभारत में। श्राद्ध कर्म में आप जन्म दिवस हो तो उस दिन आप श्राद्ध नहीं करना किसी का भी, आपका जन्म दिवस पे। श्राद्ध जिसको खिलाते उस ब्राह्मण को एक दिन पहले न्योता दे देना चाहिए, ताकि आज सुबह आने वाला है तो कल रात को पति पत्नी के व्यवहार से वो संयमी रहे। और भी जो सात्विक नियम है वे जितने सुदृढ़ता से पालता है उतना श्राद्ध फलता है। श्राद्ध करते समय ये मंत्र 3 बार बोलने से श्राद्ध फलित होता है। एकनाथ महाराज ने भी अद्भुत तरीके से श्राद्ध कर्म कर पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। महाराष्ट्र में पैठान इलाका है, औरंगाबाद से 50 किलोमीटर। वहाँ एकनाथ महाराज ने श्राद्ध अपने पिता दादा का तिथि था करना था। उनकी पत्नी गिरजाबाई ने कढ़ी बना रही, चावल बना दिए, सीरा सेक के पानी डाल दिया, सीरा भी बन गया, पूरी भी तल गई। सुबह 8 बजे तो सारे व्यंजन की सुगंध बाहर खिड़कियों से, बरामदे से भिखमंगों को महसूस हुआ। बोले आज तो महाराज के यहाँ श्राद्ध है, आज तो घुट रहा है खूब माल। तो भिखारी ने कहा अपने तो वही 2-2 पूरी मिलेगी या तो चावल मिलेगी, अपने को थोड़ी खीर मिलेगी, वो तो ब्राह्मणों के लिए है, अपना तो भाग्य फूटा है। ये एकनाथ महाराज सुन गए। गिरजू गिरजू, पत्नी भागी आई, नाथ आज्ञा कीजिए, क्या भोजन बन गया है? बोले सब तैयार है। तो इतना जल्दी बन गया है, भिखारियों को सुगंध आ रही, उनके मुंह में पानी आ गया। अगर उनको बिठाकर नारायण का रूप मानकर उनको सबको खिला दे तो ब्राह्मणों के लिए फिर 11 साढ़े 11 तक, श्राद्ध का टाइम 11:30 बजे पवित्र माना जाता है। 11:36 को भोजन कराना, 11:36 से 12:30 के बीच बहुत उत्तम माना जाता है।
तो तुम दूसरा बना लोगी? हाँ हाँ, अभी तो सवेरा ही है। भिखारियों को भोजन करा दिया गया और नहा धोकर फिर से गिरजाबाई ब्राह्मणों के लिए बनाने लग गए। अब महाराज घर का भेद उलंका डाहे। घर में कोई काम करने वाले देखने वाले ने जाके ब्राह्मणों को कहा कि तुम्हारे लिए जो बनाया था वो तो भिखमंगों को दे दिया, अब दूसरा तुम्हारे लिए बन रहा है। तो ब्राह्मणों में भी कोई अड़ियल तो होते हैं। उन्होंने जाकर कहा कि ब्राह्मणों की, पैठान के ब्राह्मणों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। और एकनाथ का विरोधी था कि ये अपना अपमान है, अपने लिए बना भोजन भिखमंगों को खिला दिया और भिखमंगे पहले खाए और ब्राह्मण बाद में खाए, ये तो ब्राह्मणों की नाक काट दी। इनकलाब जिंदाबाद, एकनाथ महाराज का बहिष्कार, कोई इनके यहाँ श्राद्ध खाने नहीं जाएगा। अगर कोई भूले भटके जाए तो 2 लठधारी ब्राह्मण उनके आंगन पे खड़े हो जाएंगे। अब एकनाथ ने देखा कि 11 बज गए, 11:30 बज गए, कोई आ नहीं रहे हैं और इनकलाब जिंदाबाद हो गया। अब क्या करूं? उस संत ने 3 आचमन लिया, पद्मासन बांधा और पितरों को बुलाने की, ब्राह्मणों को बिठाने की जगह बनवाई। श्रीमाली ब्राह्मण के बाप का निधन हो गया था, उसका स्मरण किया। आदित्य ब्राह्मण के दादा का निधन हो गया था कुछ साल पहले, उसका स्मरण किया। ऐसे जो मर गए थे उनके बाप दादे परदादे, उनको याद कर करके 11 ब्राह्मणों को पितरलोक से बुलाकर और एकनाथ जी ने भोजन कराना चालू किया। और जब भोजन हो गया तो हर हर महादेव ब्राह्मण खाते ना, नमः पार्वती वते हर हर महादेव। वो लठधारियों ने देखा कि अरे वो तो श्रीमाली का बाप खाया इधर, फलाने का दादा। जाकर गांव वालों को बोला कि आप नहीं गए तो आपके बाप दादे परदादों को पितरलोक से बुलाकर उन्होंने तो खिला दिया। ब्राह्मण दंग रह गए, एकनाथ से माफी मांगी, बोले आपकी इतनी पहुंच और हमने आपको जाति से बाहर निकाला, माफ करो। तो मानना पड़ता है, पितृलोक भी है, देवलोक भी है। गंधर्वलोक मैंने नहीं देखा, लेकिन गंधर्वों को मेरे मित्र संत ने आंखों से देखा। भूत लोक मैंने नहीं देखा, लेकिन भूत को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ वर्षों से बापूजी की आज्ञा से लगभग सभी आश्रमों में सामूहिक श्राद्ध पूजन पूरे विधि विधान से करवाया जा रहा है, जिससे साधकों का बड़ी आसानी से पितृ तर्पण हो रहा है।